ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज प्रज्ञा पुराण के प्रथम मंडल के तृतीय अध्याय का वाचन करेंगे। ये अध्याय भगवान द्वारा दिए जाने वाले आदर्श अनुदान और उपलब्धियों पर चर्चा का विषय है। तो प्रज्ञा सत्र में तीसरी बैठक में पिप्पलाद ऋषि के अध्यक्षता में ऋषियों की पुनः बैठक मंडली बैठी और उसमें एक नया प्रश्न को लेकर के जिज्ञासा की गई। वो प्रश्न था, पूछते हैं पिप्पलाद ऋषि से ऋषिगण, देव किम सर्वथा मर्तः स्वतंत्रोऽथ च सर्वथा परिपूर्णोऽनपेक्षयोऽग्नेः प्रगते पथि संचरन् स्वतंत्रतायां तस्यास्ति बाधको नहि को अपि किम यद्यद् वाञ्छत् तत्तत् सत्सक्षमः कर्तुमृणीश्वरः। कहते हैं कि प्रश्न था कि हे देव, क्या मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, परिपूर्ण है और उसको अपने पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी सहायता की अपेक्षा नहीं होती है क्या? उसकी जो स्वतंत्रता भगवान ने दिया है मनुष्य को, तो उसमें क्या कोई बाधक नहीं है या कोई बाधा नहीं है, या क्या यह सही है कि वो जो चाहे वो सब कर सकता है? तो प्रागृष्य ने कहा कि जीवोऽस्मीश्वरास्ति तैनैवाति च संयुतः श्रेष्ठ मार्गे प्रयातुं चेद्याजते शक्तिमेषु तु उदारः सदा दात्तेनां प्राप्य चैवं सहायतां कृत्या भवन्ते ते भक्तास्तेजस्विनो अपि च सिद्धिस्ताद्भुतास्ते तु व्रतुं शक्तः भवन्ति च अग्रगाणां स्वरूपाश्च प्राप्रभूतो गताश्रमम्। पिप्पलाद जी ने कहा कि यह सही है कि जीव ईश्वर का अंश है और उसके साथ ईश्वर के साथ जुड़ा भी है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो है ईश्वर का अंश है और श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए जब वो कोई व्यक्ति भगवान से सहायता मांगता है तो भगवान उसे उदारता पूर्वक देते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें भक्तों ने भगवान से वर मांगा और भगवान ने उसे दिया। वो तेजस्वी बने, अद्भुत सफलताएं पाए और जिससे वो परम लक्ष्य तक पहुंचे। तो आप जानते ही हैं
कि यदि गायत्री परिवार से हैं तो परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय वंदनीय माता जी इसके सप्रमाणिक उदाहरण हैं कि इन्होंने अनुदान वरदान ईश्वर से प्राप्त किए और उसको सही जगह समाज की सेवा, समाज के उत्थान में लगाया, और आपको अनुभूतियां उनकी एक हजारों हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो ये तो तय है कि भगवान से यदि कोई सहायता मांगता है परमार्थ के लिए तो उसको वो अजर अनुदान भगवान के मिलते हैं। आदर्श भूत सत्ता तु परमात्मन एव सा युजते मान वैर योगैर नुरुपैरलम मुदा अनुरूपत्वमेव वैतत् अनुकूलत्वमेव च उच्यते पात्रता ताम च प्राप्तुमेवाप्त पुरुषा। कहते हैं कि आदर्शों को प्रतीक के रूप में परमात्म सत्य जो है उन्हीं मनुष्यों के साथ जुड़ती है और प्रसन्न होती है जो उसके अनुरूप होते हैं। ये परमात्मा के अनुरूप होना जो है पहली पात्रता है। उन्हीं को, ऐसी अनुरूपता को, अनुकूलता को ही पात्रता कहते हैं। तो पात्रता विकसित के लिए जो है तो आत्मजनों को साधना, उपासना, आराधना आदि करनी पड़ती है, तभी वो पात्रता विकसित होती है। गुर कर्म स्वभावेषु कूटस्त्वयाभिवृद्धिका परमेशस्य मुखया शानुकंपा विद्यते ध्रुवम। कहते हैं गुण कर्म स्वभाव, पात्रता विकसित करने के लिए क्या होना चाहिए? गुण कर्म और स्वभाव की उत्कृष्टता की अभिवृद्धि के सहारे व्यक्तित्व परिष्कृत होता है। गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि से ही जो है निश्चित रूप से परमेश्वर की अनुकंपा मिलती है, और इसी के सहारे व्यक्तित्व परिष्कृत होता है। अंतः क्षेत्र में जो है तो प्रखरता आती है और बाह्य क्षेत्र में सद्भावना बढ़ती है। ये लक्षण है। जब भगवान की कृपा आती है तो अंतः क्षेत्र में प्रखरता बढ़ती है और बाह्य क्षेत्र में सद्भावना आती है। जो महत्वपूर्ण बात आई वो है गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि। गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि कैसे हो, इसमें गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में बताया गया है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजया सिद्ध्या सिद्धियो शमु भूत्वा समत्तम योग उच्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो असिद्धियों को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके, और सिद्धि और असिद्धि मतलब सफलता और असफलता, सिद्धि माने सफलता, असिद्धि माने असफलता में समान बुद्धि वाले होते हैं, और समत्व योग उच्चते जो है, समत्व जो है सब में समान बुद्धि, समान भावना रखते हैं, उसी से ये जो है तो उत्कृष्टता की प्राप्ति होती है। और ऐसा समत्व योग जो है उत्कृष्टता की जो प्राप्त होती है, उसी से वह व्यक्ति जो है मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए ईश्वर के को पाने के लिए उत्कृष्टता की अभिवृद्धि बहुत आवश्यक है, और वो साधना, उपासना, आराधना आदि से प्राप्त की जा सकती है। ईश्वरस्य तु सदा भक्ति साधकं मान सद्गुणै परिपूर्णं विनर्माति सह बोधारतां तथा एतद्दासस्तु भक्त्या ये भूसुरास्ते तु निश्चितम। आगे कहते हैं कि ये सद्गुण जो ईश्वर की भक्ति साधक को सद्गुणों से युक्त करती है, अर्थात ईश्वर की भक्ति करने पर साधक में सद्गुणों की वृद्धि होती है। सद्गुणों की वृद्धि होती है जिससे कि वो न्यूनतम में अपना काम चला करके और बाकी साधनों को समाज सेवा में, आराधना में लगा देता है। और ऐसे ही लोग जो है धरती के देवता माने गए हैं,
और ऐसे ही व्यक्तियों को भगवान का अजस्र सहयोग मिलता है। तो सद्गुणों की परिपूर्ण, सद्गुण से प्रतिपूर्ण, सद्गुण कौन कौन से होते हैं? ईश्वर की आराधना करने पर कौन कौन से सद्गुण आते हैं? वो क्या है? धर्म है, धैर्य है, क्षमा है, करुणा है, निरहंकार माने अहंकार ना होना, और समता। ये प्रमुख गुण हैं जो कि आते हैं। समता और स्थिर प्रज्ञता, समता माने समान और स्थिर प्रज्ञता, समान भाव होता है। इसका अर्थ होता है कि साधक सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी आदि में जो है तो विचलित नहीं होता, एक समान भाव रहता है, रखता है। इसके लिए गीता में भी कहा गया कि आदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखा सुखः समी। गीता का 12वां अध्याय का 14वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं रखता, जो अहंकार से रहित है, सब में मित्रभाव रखता है, दयालु है और ममता एवं अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वही क्षमाशील है। और वही जो है तो ये चीजें होती हैं समता के लिए, समता के गुण हैं जो परिलक्षित करता है कि समत्व भाव किसे कहते हैं। दूसरा है निरहंकार, अभिमान का न होना, है ना। अभिमान से बहुत सारे रोग, बहुत सारे द्वेष अपने में फैलते हैं। तो अहंकार से युक्त नहीं होना चाहिए, अहंकार को त्यागना चाहिए। ये दूसरा सद्भाव जो है तो ईश्वर भक्ति से आता है, वो अहंकारी नहीं होता वो व्यक्ति। तीसरा है धैर्य और सहनशीलता। धैर्य सहनशीलता हमेशा प्रभु के मार्ग में, साधना के मार्ग में धैर्य सहनशीलता जो है बहुत आवश्यक है। जो भाव ईश्वर भक्ति से अपने आप बन जाता है, जैसे भूख प्यास, सांसारिक कष्टों को धैर्य पूर्वक सह लेना, ये सब भक्त में आप देखें तो निश्चित रूप से ये लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। ये ईश्वर की कृपा ही है जिससे कि लोगों को ये धैर्य मिलता है। गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, यस्मानो दुजते लोको लोकानो दुजते चया हर्षा महर्षयो द्वैर्मुक्तो यचा समे प्रिय। भगवान कहते हैं कि जो कोई जीव उद्युग्न नहीं होता या किसी को उद्युग्न नहीं करता है तो वो, और जो हर्ष और अमर्ष, अमर्ष माने ईर्षा, है ना। तो ईर्षा, इन सब में भय और उद्योग से जो मुक्त होते हैं वही जो है तो धैर्य और सहनशीलता के लक्षण होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। मन का पवित्र होना निश्चित रूप से बहुत ही प्रथम भाव है जिसमें कि मन का पवित्र होना चाहिए। यदि मन पवित्र नहीं हुआ तो आपको न भक्ति हो सकती, न जो ईश्वर के अनुदान मिल सकते हैं, है ना। भगवान ने रामचरितमानस में राम जी कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र पसंद नहीं है, उनको निर्मल मन ही पसंद है। अतः जो भक्ति करता है ईश्वर के तो उसमें निर्मलता आ जाती है, मन पवित्र हो जाता है। और इसके बाद दृढ़ विश्वास। इससे दृढ़ विश्वास क्या है? ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि नहीं, जो ये भगवान की बातें हैं, जो भगवान ने कहा है, उस पे निश्चित रूप से उसका भक्त का जब विश्वास होता है तभी वो उसको अजस अनुदान पाने का अधिकारी होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम सबरी को जो नवधा भक्ति दिए थे उसमें से 5वीं भक्ति कहा कि मंत्र जाप करी दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो हमारे हे देवी कि मंत्र और जाप में जिसका दृढ़ विश्वास होता है वही वो 5वीं भक्ति हमारी होती है। तो उस भक्त को भगवान बहुत प्रिय होते हैं। अतः ईश्वर पर दृढ़ विश्वास जब होगा
तभी भगवान का आपको अजस्र अनुदान प्राप्त होगा। तो इस तरह से ईश्वर में सद्भक्ति जब आती है तो ये सभी सद्गुण प्राप्त उसमें भक्त में आ जाते हैं, और यही सद्गुण के कारण भक्त और अभक्त अलग पहचान में आ जाते हैं कि कौन सा भक्त है कौन नहीं, और ये पात्रता है भगवान के सहस्रानुदान पाने की। आगे कहते हैं कि साधनाराधनोपासनानां त्रुतिभिरीश्वरः उपाय जीव सत्तायां प्रवेशम लभते ध्रुवम आश्रयम कांचनान्यम तु न भजंत मुनीश्वरः। भगवान कहते हैं कि ये जो तीनों ये सद्गुण आना अजस अनुदान के लिए उपासना, आराधना और साधना, ये तीन जो है ऐसे उपाय हैं जिसमें जीव सत्ता में ईश्वर की सत्ता प्रवेश करती है, और देवोपन चिंतन करने के कारण जो है हमेशा भक्त को भगवान प्रेरणा देते रहते हैं, और फलतः वो असीम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। और हे मुनीश्वरों, इसके बाद उसे किसी के सहारा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके सहारा भगवान श्री भगवान बन जाते हैं। तो इसमें तीन चीजें आई हैं, साधना, उपासना, साधना, आराधना। उपासना जैसे पहले भी हमने आपको बताया है कि उपासना का अर्थ कि परम ब्रह्म के समीप बैठना, उनसे उनके अधिकाधिक मात्रा में प्रेरणा ग्रहण करना और उसे आत्मसात करना, सानिध्य की, उसकी भगवान के सानिध्य की भावना उभारना, और उसी तरह से उनके अनुरूप अपने को ढाल लेना, ये सब उपासना है। और उसके लिए अन्यान विधियां हैं जो कि प्रचलित हैं, संत जन उसके लिए उन विधियों का उपयोग करते हैं। दूसरा है साधना। साधना, ये जो हमने अजस्र अनुदान भगवान से मिला उपासना के द्वारा, उसमें देखना कि उसके अपने जीवन को उसके अनुरूप साध लेना। इसमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविश्वास। ये चारों चीजें जब होती हैं तभी स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन के नियमित प्रबंध करने से, नियमित साधन करने से ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। फलतः वो उपासना उसके शरीर में, उसके जीवन में फलित होने लगती है। आराधना, जो भी हमने ईश्वर की चेतना प्राप्त किया वो कम से कम उसका उपार्जन करके, और इसके बाद लोक मंगल के लिए, लोग समाज कल्याण के लिए उस धन संपदा को, ईश्वरीय संपदा को हम समाज में लगा दें, यही आराधना है। तो इस तरह से साधना, आराधना, उपासना के द्वारा परमात्म सत्ता जो है जीव के सत्ता में प्रवेशित होती है, और उसको जो जीव सत्ता के उसमें प्रवेशित होती है, और इसके बाद उसे अजस्र अनुदान मिलने लगते हैं। लब्धुम दास्यम पेक्षो आत्मोत्साही च पावनः। कहते हैं कि इस तरह से वो जो अनुकंपा होती है वो उसको पवित्र प्रखर कर देती है, और इसमें मन को जो है तो पवित्र बनाना, पर उसका मन पवित्र हो जाता है। और जब मन पवित्र हो जाता है तो क्या होता है, कबीर दास जी ने बहुत सुंदर समझाया है। ऐसो मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि मन इस प्रकार निर्मल हो जाए, जिस तरह से गंगा का नीर है, जिस तरह गंगा पवित्र का नीर होता, जितना पवित्र होता है उतना यदि हो जाए, तो पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीर दास कहते हैं कि भगवान तो उसके पीछे पीछे उस भक्त के चाहते हैं, उसका नाम लेते रहते हैं कि सुनो बेटा, सुनो बेटा, मेरी बात तो सुनो। और भक्त है कि उनके भक्ति में मगन है और आगे चलता जाता है, भगवान पीछे पीछे आते हैं। तो निर्मल मन करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। हम चाहेंगे कि आपको एक दो विधियां बताएं, जिससे कि आप
उस निर्मल मल को कैसे करें, कह देना सरल है, लेकिन निर्मल मल को करना बहुत कठिन है। और ये वास्तव में ये पहली पात्रता है, और इसके बिना भगवान की भक्ति या कि कोई शुभ कार्य साधता ही नहीं है। आप जो पूजा पाठ करते होंगे वो जानते होंगे कि जब हमारे पंडित जी आते हैं, पुरोहित आते हैं, तो वो पहला मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इसके अर्थ को समझें। कहते हैं कि आप पवित्र हैं या अपवित्र हैं, बाह्य अंतर आपका चाहे पवित्र हो या पवित्र हो, लेकिन यदि पुंडरीकाक्ष का नाम लिया जाए तो सा बाह्याभ्यंतर, वो अंतर और बाह्य से दोनों से वो पवित्र हो जाता है। यही साधना की प्रथम रीति है। जिन्हें नहीं जानते, तो आजकल हो क्या रहा है कि इसे एक चम्मच पानी हाथ में संपुट लेते हैं और इसको छिड़क लेते हैं, हम पवित्र हो गए, पर उससे पवित्रता होती नहीं। वास्तव में आप देखें, पूजा पाठ तो दिन भर लोग करते हैं, पर मन की पवित्रता नहीं होती है। आप चारों तरफ देख सकते हैं। इसके लिए हम एक विधि आपको बता रहे हैं, इसी मंत्र के पर आधारित। उसको करिए। उसको करने के लिए आप शांत स्वभाव से बैठ जाएं, कमर सीधी करें और इसके बाद आंख बंद करें। अंतरिक्ष को अपने मन की आंखों से देखें और देखें, अपने पहले गुरु का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। अपने इष्ट को स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें और गुरु और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे देव, हम मन पवित्र करने के लिए पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कृपया हमें पवित्रता, मानसिक पवित्रता प्रदान करें। इसके बाद मध्यम गति की श्वास हो, धीरे धीरे श्वास अंदर खींचेंगे, नाभि तक जाए, धीरे धीरे ऊपर लाएंगे और पुंडरीकाक्षाय नमः, 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 पुंडरीकाक्षाय नमः। इस तरह से मंत्र को आप जपें। जब मंत्र आप जप चुकें और तो हाथों को ऐसे मलें और मुख में फेर लें और इसके बाद अपना आँख खोल दें। यदि ये प्रैक्टिस रोज पूजा करने के पहले, आप पूजा करने के जो खटकर्म है आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप पूजा करने का ध्यान स्पेशली करना चाहते हैं तो पुंडरीकाक्षाय नमः का 5 मिनट से 10 मिनट जप करें और इसके बाद वो ध्यान का क्रम करें। आपका निश्चित रूप से मन शांत होना शुरू होगा। पवित्रता जैसे आती है वैसे मन शांत होने शुरू हो जाता है। तो मन शांत होना शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद साधन करेंगे तो वो आपकी साधना आपकी निश्चित रूप से ज़्यादा टिकाऊ होगी। तो एक तरीका ये है कि पुंडरीकाक्ष के स्मरण करने से बाहर और आंतरिक पवित्रता आती है। इसे आप करें, अलग से चाहे कर लें 10 मिनट का समय दे करके, वो भी चलेगा, लेकिन यदि आप करते हैं तो करें। सोते समय भी इसको 5 मिनट 10 मिनट करें और फिर एकदम सो जाएं, तो आपका मन, आप देखेंगे 2 4 6 महीने में मन शांत होना शुरू हो जाएगा, मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा, मानसिक पवित्रता आपकी बढ़ जाएगी, आप स्वयं अनुभव करेंगे। दूसरा तरीका है, एक दूसरा तरीका परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, जो गायत्री परिवार वाले अक्सर उपयोग में करते हैं, वो है दीप यज्ञ। दीप यज्ञ में पहला जो पवित्रता है तो ओम पवित्रता न मनः का काय अंतःकरणेषु संविशेत, ये पहला मंत्र है। पर इसको क्या किया लोगों ने, गुरु दीप यज्ञ जो है वास्तव में भाव यज्ञ है, इसको भी लोगों ने कर्मकांड की बात करके और उसको कह करके और आगे बढ़ जाते हैं। मन को यदि पवित्र करना हो तो इस मंत्र को आप थोड़ा सा 5 मिनट प्रैक्टिस करें रोज। कैसे करेंगे? आप बस उसी तरह से आंख बंद करें, थोड़ा सा आकाश को देखते हुए मन की आंखों से लंबी गहरी सांस लें
इसके बाद अपने गुरु का स्मरण, इष्ट का स्मरण, उनसे विनती करें कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हम मन को पवित्र करना चाहते हैं साधना के पहले, आप ये हमें पवित्रता प्रदान करें। तो चाहे ये मंत्र जो अभी हमने कहा कि ओम पवित्रता न मन काय अंतःकरण संविषेद कहें, या हिंदी में जैसा बोला जाता है कि अब मेरा मन धुल रहा है, कसाय कसमत धुल रहे हैं, मन साफ हो रहा है, मन में पवित्रता फैल रही है, मन शांत हो रहा है, इसे बार बार दोहराएं और श्वास लेते रहें 5 से 10 मिनट। इससे मन आपका परम पवित्र होगा, एकदम शांत हो जाएगा। जैसे गहरी श्वास लेंगे और ये बोलेंगे और इसके बाद आप ध्यान करें, निश्चित रूप से आपका मन बहुत पवित्र हो जाएगा। जब ये कर चुके तो इसी तरह से हाथ इस तरह से मलें, मुख में फेरें और आंखें खोल दें। इसके बाद आप ध्यान करें तो आप देखेंगे कि आपका मन की पवित्रता बहुत तेज हुई। इन 2 विधियों में से कोई एक विधि अपना लीजिए, आपका मन निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी जो ध्यान साधना है वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप मन को अच्छे से साध लें और मन साधने से ईश्वर की चेतना आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगी और आपको बिना मांगे ही सहायता प्राप्त होने लगेगी। इसके बाद महाप्राज्ञ बोलते हैं कि प्राणिनाम दान सेवा भी साधनाभिष्ट श्रेष्ठताम प्राप्ते स्वरांतु संप्राप्ति प्राणिभश्च विभाजनम। कि कहते हैं कि प्राणी जो है उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो सेवा करते हुए, साधना करते हुए और अपने को वरिष्ठ बनाए। मतलब जो सेवा करता है, जो साधना करता है, वही वरिष्ठता को प्राप्त होता है और ईश्वर से पाना और प्राणियों में बांटना ये धर्म है, सच्ची संपन्नता है और समर्थता है और जीवन की सार्थकता है। ईश्वर से जो अनुदान मिले तो उसको लोगों में समाज कल्याण के लिए बांट दें। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब तक आप आराधना की बात नहीं करेंगे, ये आराधना की बात है कि जो कुछ मिला उसे समाज में, परिवार में बांटें। तो जब आप ये करेंगे तभी आपको ईश्वर अनुदान वास्तव रूप में और ज्यादा से ज्यादा मिलता चला जाएगा। ईश्वरे दृढ़ विश्वासा एते कर्म फलस्य ही विधाने विश्वन्ते शांतेवं क्रियाया प्रतिक्रिया उपद्यन्ते विलंबेन ततो विचलिता नते सन्मार्गे प्रतिष्ठातानां सघ्रीचि विश्वासीश्वरे। इसके आगे बताते हैं कि ईश्वर विश्वासी कर्म जो होते हैं वो कर्म फल विधान पर विश्वास करते हैं, है ना। ईश्वर जो विश्वासी होते हैं अर्थात ईश्वर के जो भक्त होते हैं तो कर्म फल विधान पे विश्वास करते हैं। अतः क्रिया प्रतिक्रिया के जो है, क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रखा कि उसका विश्वास कैसा होता है भक्त का कि होई है जो ईश्वराम रचि राखा को कर तरक बिढ़ा वही शाखा। ये ईश्वर में विश्वास की बात है कि जो भगवान ने लिखा वही होगा, इसलिए वो हमेशा सन्मार्ग पर चलते हैं और सन्मार्ग ईश्वर का विश्वास रहता है, इसलिए अनिष्ट की बात नहीं सोचते हैं और अनिष्ट से किसी विरोधी से भयभीत भी नहीं होते और एकाकी होते हुए भी वो हताश नहीं होते। इस तरह से ये ईश्वर के भक्त के लक्षण हैं जो सच्चे अर्थों में बलिष्ठ हो जाते हैं। ये कब सब आता है कि भयभीत न होना, विरोधियों से डरना नहीं, अपने ईश्वर पर विश्वास करके पर विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ आगे बढ़ते रहना। वास्तव में ये बलिष्ठता है, ये बलिष्ठता है जिसके अंदर इनर स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, जिसके अंदर होगी वही ऐसा कर सकता है, बाकी उसके अलावा कोई इस तरह से कर नहीं पाता है। कायर मनुष्य तो छोटी सी विपत्ति में ही रोने लगता है, टूट जाता है, लेकिन जो ईश्वर का भक्त है वो हमेशा राम राम कह के सभी विपदाओं को पार कर लेता है, अंत में सुख को प्राप्त करता है। आगे महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं कि आत्म बलातिरिक्ता
तू विभूतिर्नहि जीवने, मनुष्य मता श्रेष्ठा, विशालात्मा तुयो नरः। आत्मबला बलातिरिक्ता तू विभूतिर्नहि जीवने। आत्मबल से बढ़ करके मनुष्य के जीवन में और कोई बड़ी विभूति नहीं होती। जो इसका धनी है, जो सामर्थ्यवान है, वही जो है संपत्तिवान भी होता है। इसलिए आत्मबल को बढ़ाने की बात भगवान कहते हैं। आत्मबल बढ़ाने के लिए गीता में बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको श्रवण करें। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्धम परम शांति, चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धावान है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान आता है ना। और जो इंद्रियों को ज्ञान से जो है इंद्रियों को जो बस में कर लेता है, और वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्धम परम शांति, और ज्ञान से ही शांति की प्राप्ति होती है। चिरेणाधिगच्छति, और वह मनुष्य जो है एकाग्र और स्थित करके आत्मबल को प्राप्त करता है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो इंद्रिय संयम नहीं बनेगा, और इंद्रिय संयम नहीं बनेगी तो शांति नहीं होगी, और शांति जब चिरस्थायी शांति हो जाती है तभी जो है तो आत्मबल प्राप्त होता है। इसलिए आत्मबल प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, ज्ञान, शांति, इंद्रिय संयम बहुत आवश्यक है। इसके बिना आत्मबल नहीं होता। इसलिए जिन्हें आत्मबल प्राप्त करना है, इसका जो है तो साधन करना चाहिए इन सभी चीजों का। दूसरा, आत्मतेज बढ़ाना। आत्मबल से आत्मतेज बढ़ता है। आत्मतेज बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर मंत्र गायत्री महामंत्र है। एक बार गायत्री महामंत्र आप सभी हमारे साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मज्ञान बढ़ाने का इससे परम मंत्र कोई नहीं है। इसका अर्थ समझ लें। हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी और पाप नाशक परमात्मा का तेज धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात बुद्धि, साहस और आत्मबल का इसमें स्रोत है, जो कि हमें परमात्मा से मांगते हैं और हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है। इस गायत्री मंत्र के बहुत सारे अर्थ हैं। ईशादि 9 उपनिषद में आप पढ़ें तो एक अर्थ ये भी है कि परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस बात को अपने अखंड ज्योत में बहुत पहले लिखा था कि ओम भूर्भुवः स्वः। भू जो है पृथ्वी है, भुवा अंतरिक्ष लोक है, स्वा स्वर्ग लोक है। तो जब हम इन तीनों को बोलते हैं तो हमारी चेतना सीधे पृथ्वी से अंतरिक्ष और स्वा स्वर्लोक में चली जाती है। आगे फिर यदि गायत्री में 4 वृत्तियां और आती हैं, महाजना तप सत्यम, तो इन लोकों से ऊपर वो इसे जुड़ता जाता है। और वहां के भर्ग मतलब क्या होता है? भर्ग को समझने के लिए जो देव सत्ता, जो देवता की जो है चेतना है, उसको धारण करना, जब अपने शरीर में धारण करते हैं उसको भर्ग कहते हैं। जीव सत्ता जब आती है तब उस जहां धारण होती है उसको गर्भ कहते हैं, और गर्भ का उल्टा भर्ग होता है। तो जब ईश्वरीय चेतना हमारे अंदर प्रवाहित होती है और वो संचित होती है, उसको भर्ग कहते हैं। तो उस भर्ग को स्थापित करता है, और भर्ग क्या करती है कि वो सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा आत्मबल आता है। तो इस आत्मबल को प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरह से आप देखें तो गायत्री मंत्र आपको आत्मबल और बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है।
इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव की कुछ साधनाएं हैं जो रोज करें आप तो अच्छा होगा। सुबह जो है तो 3 शरीर की साधना है, बड़ी अच्छी साधना है, आप कर सकते हैं। एक पंचकोश जागरण की साधना है, तो सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन जो पुंसवन संस्कार हमारी माताएं कराती हैं या जिनके गर्भ में बालक बच्चे हैं, उन माताओं के लिए बहुत उपयोगी है ये पंचकोशी साधना। इसको आप करें। और बहुत सारी साधनाएं हैं जो परम पूज्य गुरुदेव की, जो शांत कुंज की वेबसाइट में आप चले जाएं तो गुरुदेव की साधना वो गाइडेड हैं, उसको कुछ नहीं करना, आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और उसको सिर्फ चला देना है। गुरुदेव उसमें जिस तरह से बोलते जाना है वैसे मानसिक स्थित करते जाना है, मन में मन गायत्री मन जपते जाना है, और अनुदान आपको, ईश्वरीय अनुदान, गुरुदेव का अनुदान आपको मिलता चला जाता है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका आत्मबल बढ़ गया, आपका मन शांत हो गया, और सभी जितनी चीजें आप इसमें मिली हैं वो सब आपको मिलती चली जाती हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो अपनी इस आत्मबल को बढ़ा लेते हैं। और इसी के साथ ये अध्याय का सभी लोगों ने क्या देखा, क्या समझा कि जो आपत्तियां विपत्तियां हैं वो कहीं बाहर से नहीं आती हैं, वो सब हमारे साथ ही रहती हैं, हमारे कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए वो लोग जो जितनी हमारी संत ऋषि की मंडली थी तो बहुत प्रसन्न हुई और पिप्पलाद ऋषि को प्रणाम किया और इसके बाद अपने अपने साधना स्थल के लिए रवाना हो गए। तो आइए इसी के साथ हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। ओम नमो शनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम शांति शांति शांति।